एक बात जान करके आपको आश्चर्य होगा और आपके लिए हम काम को आसान बना देते हैं। ये बात ये है, छत ढलाई के 7 दिन के बाद ही आप जो है डीशटरिंग कर सकते हैं। अब मन में आएगा कि सर लगता पागल हो गए हैं, मतलब कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, छत ढलाई किए उसके 7 दिन के बाद ही जो है डीशटरिंग कर दीजिए। अब बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? हम आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। और अगर आप जब भी कभी घर बना रहे हैं तो घर बनाते समय अगर वॉल पहले बना लेते हैं, फिर वॉल के साथ जब छत की ढलाई करते हैं तो उसको जो है आप 7 दिन में ही खोल सकते हैं। चलते हैं IS कोड 456 के अनुसार क्या कहता है। और एक और चीज़ हम आपको बता दूं कि किस समय पहले ये जानकारी होना चाहिए और उसी जानकारी में जो है आपको आंसर मिल जाएगा, किस समय किसका डीशटरिंग करना चाहिए। अब देखिए, जब भी कभी आप छत ढलाई करिए, छत ढलाई के 24 घंटा के अंदर 16 से 24 घंटा के जितने भी वर्टिकल मेंबर है, बीम का साइड हो, कॉलम का साइड बोर्ड हो, उसको आप 16 घंटा से 24 घंटा के अंदर खोल सकते हैं। अब ज़रा हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। अब वो मैं किस बीम की साइड की बात कर रहा हूँ, ज़रा यहाँ पे देखिए बीम साइड बोर्ड। इसको थोड़ा और भी डीपली लेकर चलते हैं। IS कोड में चलेंगे आप, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ। पहला देखिए क्या है, टाइप ऑफ फॉर्मवर्क और मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्रिकिंग फॉर्मवर्क। वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम वॉल बीम कितना लिखा हुआ, 16 से 24 आवर्स। ये चीज़ समझ में आ गया। तो पहला काम जो है 16 घंटा के अंदर ही ये कर सकते हैं। दूसरा ज़रा समझिएगा, अब क्या कहता है दूसरा जो है बी नंबर, सोफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, मतलब कि स्लैब से सोफिट की अगर हम बात करें, जो सेंटरिंग जितनी मटेरियल है, सोफिट किसको बोलते चला इसको समझिएगा। इसको ये जो है आपका प्लेट दिख रहा होगा, इसी को हम लोग सोफिट बोलते हैं। इसको क्या करना है, 3 दिन के अंदर ही खोल देना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये IS 456 बोल रहा है। ज़रा देखिएगा, IS कोड 456, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो इसको 3, हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि तुरंत जो है प्रॉप्स टू बी रिफिक्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। तुरंत जो है प्रॉप, इसको आप प्रॉप बोल सकते हैं। जो वर्टिकल जितने भी है बांस, ऐसे प्रॉप जो है, ये वर्ड जो आया है ये लोहा का होता है, तो आप इस बांस भी है तो इसको आप प्रॉप बोल सकते हैं। ये बांस का है, MS का भी होता है, ठीक है। इसको आपको जो है तुरंत रिफिक्स कर देना। मतलब ये हो गया 3 दिन के बाद ये प्लेट हटा दीजिए, इसके छत में जो है इसको लगा दीजिए। ऐसा IS 456 कर रहा है। अब क्या कह रहा है ज़रा समझिएगा। C नंबर है सोफिट फॉर्मवर्क टू बीम। अब बीम से भी इसको हटा देना। देखिए बीम का साइड तो हटा हुआ है, नीचे का भी आप हटा सकते हैं, लेकिन नीचे का हटाएंगे लेकिन तुरंत बाद जो शटरिंग मेटल हटाएंगे प्लाईबोर्ड, उसके तुरंत बाद जो आपको फिर से जो है रिफिक्स कर देना है इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। तुरंत जो है प्रॉप रिफिक्स कर देना। ये तो हटा देंगे, फिर इसको जो है ये जो है ये बांस इसको लगा देना। यहाँ तक तो समझ गए ना। अब मैं जो बोला था कि भाई 7 दिन के अंदर ही कैसे खोल पाएंगे, तो अब बात कर लेते हैं डी वाला पॉइंट। देखिए प्रॉप टू स्लैब। अब छत से हम क्या बोले थे कि भाई जब भी कभी आप डीशटरिंग करेंगे, सोफिट जो है जितना प्लेट है उसको हटाएंगे, तुरंत जो है ये प्रॉप लगाएंगे। अब इस प्रॉप को छत से कब हटाना है, अगर स्पेनिंग 4.5 मीटर मतलब लगभग 15 फीट से तक है, 15 फीट तक है तो उसको आप जो है 7 डेज में हटा सकते हैं। लेकिन जो 15 फीट मतलब 4.5 मीटर से ज़्यादा है उसको 14 दिन में हटा सकते हैं। यहाँ तक तो समझ गए। और अब ज़रा समझिएगा, तो अगर मेरा जो भी छत का एरिया
जो स्पेनिंग जो है प्रॉप टू स्लैब आपका 4.5 मीटर 15 फीट है। और मैक्सिमम हम लोग जब भी अपना रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं उसका 2 छत का डिस्टेंस जो है 15 फीट से ज़्यादा नहीं रहता, 15 फीट से कम ही रहता। अगर हम यहाँ पे बेडरूम की भी बात करें, यहाँ पे इसका जो 15 फीट से कम है। यहाँ पे भी अगर हम बेडरूम की बात करें, ये भी जो है 15 फीट से कम है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसको क्या कह रहा है कि आप जो है 15 फीट से है तो 7 दिन में खोल सकते हैं, और 15 फीट से ज़्यादा है उसको 14 दिन में खोल सकते हैं। चलो उसको छोड़िए, मेरा उतना है भी नहीं। ये तो हो गया छत का। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बीम को लेकर के। छत का खोल सकते हैं, हमने क्यों बोला कि छत का पूरा ही खोल दीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बीम को लेकर के। जो बीम मेरा, अगर देखिए मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ तो जो मैं पार्किंग वाला दिखा रहा था, मैक्सिमम क्या होता है हम लोग वाल बीम ही देते हैं, ठीक है। अगर आपका घर में सिर्फ वाल बीम है, जो लटक बीम है, और वो वाल बीम जैसे पार्किंग में आपको दिखाए थे अभी, वो झूला हुआ नहीं है, इंडिविजुअल अलग से नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो है सिर्फ वाल के ऊपर ही बीम है, तो स्पेनिंग अप टू मतलब 20 फीट तक वाला में 14 जो यहाँ था, अगर 15 फीट से ज़्यादा भी है तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, 14 दिन में खोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो पहले से ही तो सपोर्ट में रहेगा। अब क्या है कि वो जो बीम है वो तो पहले से सपोर्ट में वाल के ऊपर है, उसमें जो है ना तो बस साइड शटरिंग किए हैं, नीचे से तो कुछ सपोर्ट लगा ही नहीं। मतलब ये हो गया कि 7 डेज में ही आप जो है सारा डिशटरिंग खोल सकते हैं, तब जब आपका जो है वाल बीम जो लटक बीम है वो वाल के ऊपर रेस्ट करे। हुआ क्लियर, बताइए। ऐसा ये है सबसे हिडन सीक्रेट कि जब भी कभी आप घर बना रहे हैं तो आपको जो एकदम पूरा डिटेल बता दिए। तो लोग जो बोलता है कि मेरा ठेकेदार जो है 7 दिन में खोल दिया, 10 दिन में, वो सही किया। अगर आपका 15 फीट से कम डिस्टेंस में सब कुछ है वो सही किया। और अगर वो जो है वाल के ऊपर जो है बीम है तब वो सही किया। अगर इंडिविजुअल बीम इस तरह से गया हुआ है अलग अलग, तब इसको 7 दिन में आप नहीं खोल सकते। अगर बीम अगर जो है स्पेनिंग 15 फीट से ज़्यादा है तब उसको 7 दिन में नहीं खोल सकते। जो स्पेन जो डिस्टेंस, रूम का साइज, जो बीम टू बीम डिस्टेंस, छत कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 15 फीट से कम है, उसको आप आराम से 7 दिन में खोल सकते हैं। अब तो बल्ले बल्ले हो गए ना आप लोग। अब बात कर लेते हैं प्रॉप जो हटाना है बीम से। अगर वो 20 फीट में है तो उसको जो है 20 फीट तक है तो उसको आप जो है 14 डेज में खोल सकते हैं, ठीक है। 14 डेज में खोल सकते हैं जो 20 फीट तक है, और जो 20 फीट से ज़्यादा है उसको 21 दिन में। तो ये रहा दोस्तों आपका फॉर्म वर्क को लेकर के, डिशटरिंग फॉर्म वर्क का डिशटरिंग कब करना है, ठीक है। 7 दिन में आप आराम से कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए, और घर भी मजबूत हो जाएगा और रहेगा। ये मैं नहीं, IS 456 कह रहा है, जो कि जो है इसके हिसाब से मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होगा, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपने लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।